पिता आए, मनु महाराज आए, आकर के अपनी बेटी से कहा, बेटी न जाने इनकी समाधि कब खुलेगी, तो यहाँ के लिए क्या करेगी, इस झोपड़ी में, शास्त्र में, घोर जंगल में, चल वहां अपने महलों में रहना। क्या जवाब दिया? इसीलिए भागवत में आज देवहूति का वर्णन है। कौन नाम लेता इनका? सोचो, आज पुराणों के माध्यम से इनका नाम लिया जा रहा है। अमर हो गई ये सब, जहां पर शक्तियां, ये देवियां। अपने पिता से कह दिया, पिताजी इस समय तो मुझे अपने पति के साथ रहना बहुत जरूरी है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर खेऊ जारी। धैर्य को, धर्म को, मित्र को और पत्नी को संकट की घड़ी में ही परखना चाहिए कि ये संकट की घड़ी में हमारा कितना साथ है। सुख में तो सब साथ देती है, कष्ट आ जाए तो कहा जाता पता चले कहाँ कितना साथ दिया जाए। कुमार के तो ना जा रही कि भैया मायके में रहने या कचुना घर, संकट की घड़ी में मत छोड़ो। यहाँ पर कह दिया पिता से, जाओ, मेरे लिए तो यही मेरा महल है, जिस घर में, इस झोपड़ी में मैं रहती हूँ, तुम्हारे महलों से मुझे कोई काम नहीं। इसी स्थिति में मैं अपने पति को छोड़ करके तो कभी जा ही नहीं सकती। और समाधि कब तक लगी रही? समाधि जो तब तक लगी रही तब तक देवहूति बुरी हो गई। प्रधान जी, ये चक्र है देवहूति का। तब तक समाधि लगी रही, तब तक ध्यान में रहते रहे कि तब तक देवहूति बुरी हो गई, श्वेत बाल हो गए उसके। लेकिन पति को छोड़ करके गई नहीं, अपने घर को छोड़ करके नहीं गई। यही मेरा महल है, यही मेरा स्वर्ग है, इससे बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे उस सोने के महलों की कोई आवश्यकता नहीं। जब आंख खुली कंदर जी महाराज की, तो अपने सामने एक बूढ़ी औरत को देखा। बातें पूछ रहे हैं कि तुम को हो? देवहूति बोली, स्वामी आपने मुझको नहीं पहचान, मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति। क्या तुम देवहूति हो? देवहूति बोली, हाँ। आंखों में आंसू आगे कर दिए। बताओ, हम इतने समय तक बैठे थे कि तब तक हमारी जो है पत्नी बूढ़ी हो। अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता नहीं आए थे लेने? देवहूति ने कहा, देवहूति ने कहा, आपको कैसे छोड़ के चली जाती? आपकी समाधि में कोई बिगड़ आता, कोई हिंसक जीव आता, इस आख्या में तुम्हारी समाधि खुल जाती, कैसे? उस समय पर कर्दम जी ने कहा, जो भगवान से मैंने मांगा था वही मुझे मिला। जैसी पत्नी मैंने चाहिए थी वैसी पत्नी मुझको मिली। अपने तत्पर से उन्होंने एक विमान तैयार किया जो इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला था। अपनी पत्नी से कहा, ये काम करो, तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब हम तुम्हें वो सुख देंगे जो देवताओं की स्त्रियों के लिए भी दुर्लभ है। तो बिंदु सरोवर में स्नान करो। जो बिंदु सरोवर में स्नान किया, देवहूति ने डुबकी लगाई, स्वर्ण जैसा शरीर, 1000 सखियां चारों तरफ खड़ी है, निकाल के देवहूति को लाई। सुंदर वस्त्र और आभूषण रखे थे विमान में, उन वस्त्र और आभूषणों को पहनाया और अपने पति के साथ विमान में बैठ करके 100 वर्ष तक अंतरिक्ष में भ्रमण किया। कितने साल तक? 100 साल आकाश में भ्रमण किया। संपूर्ण वस्तुओं को उपलब्ध करने वाला विमान था। जो भी इच्छा होती थी वही उसमें प्रकट होता था, ऐसा विमान था। और इस 100 वर्ष के अंतराल में देवहूति से 9 कन्याएं पैदा हुई। इन 9 कन्याओं में कला नाम करके कन्या मरीचि के लिए विभागी, अनुसुईया अत्रि महाराज के लिए, श्रद्धा ऋषि के लिए, हबरू पुलस्त्य के लिए, गति पुलह ऋषि के लिए, क्रिया ऋतु के लिए, ख्याति भृगु महाराज के लिए और अरुंधति वशिष्ठ के लिए। ये कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ ऋषियों के साथ हुआ। पुत्र निज जैसे भ्राता पिता, पुत्र निज जैसे। अपने पति को छोड़ करके पराया
अगर अपने से बड़ा है तो वो पिता के समान है, अपने बराबर है तो वो भैया के समान है, और अपने से छोटा है तो वो बेटे के समान है। यही बात पुरुषों में भी लागू होती है। मध्यम प्रकार के पुरुष वो होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री अगर अपने से बड़ी है तो वो माँ के समान है, अपने बराबर है तो वो बहन के समान है, और अपने से छोटी है तो वो बेटी के समान है। भैया जो विवाह हम अपने लिए चाहते हैं वही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। हम तो ये चाहें कि हमारा तो समाज में सम्मान होता रहे, आदर होता रहे, और हम किसी का सम्मान करें नहीं, ये अच्छी बात है। जब हम सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना ठीक हो। जब हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की तरफ कोई बुरी नजर नहीं करे तो हमें भी किसी के परिवार की तरफ बुरी नजर नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। इसके बाद हो धर्म विचार समझ को न कहाई, सुन यशते यश कहीं। धर्म विचार समझ को न कहाई, सुन यशते यश कहीं। धर्म विचार क्या धर्म विचार का? अगर हमने कोई भी धर्म अपनाया तो हमारे दोनों कुलों को कलंक लग जाएगा, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। न तो हमारे पति ही समाज के सामने इसको उठा करके चल पाएंगे और न हमारे पिता ही समाज के सामने इसको उठा करके चल पाएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा गलत रास्ता नहीं अपनाए जिससे कि हमारे दोनों कुलों को कलंक लगे। इसके बाद हो बिनो से जाने धर्म नारे जग सोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे कारण अवसर की प्राप्ति नहीं हुई, साथी के साथ जीवन निकल गया, कोई बात नहीं, तब तक भी ठीक है। लेकिन इन चारों में मध्यम प्रकार की स्त्री बनकर के रहने में कोई कठिनाई नहीं। मध्यम प्रकार की स्त्रियां जो अपने से बड़ा है, पति को छोड़ करके वो अपने लिए पिता के समान बराबर है, भाई के समान, छोटा है तो बेटे के समान। यही भाव जीवन में बना करके चले। और जीवन में बहुत बड़ा समय में परिवर्तन हो गया। एक समय वो होता था जब संबंध केवल जो नाई ठाकुर ही जाकर के चले आते थे। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाता था। नाई ठाकुर ने परिवार को देखा और वहां पर संबंध बचा करके जाकर के घर के दिया, लड़की वाले लड़के के पिता लड़की के पिता थे, मैंने तुम्हारी छोरी को संबंध पक्को कर दो, और मान कर लेता था। वो एक जमाना वो भी था। और आज का समय कितना बड़ा परिवर्तन है। एक समय वो भी था हमारे समय में कि जहाँ संबंध के बाद में लड़का कहीं भी थोड़ा भी गांव के भी नजदीक दिखाई देता था, जहाँ लड़की पक्ष वाले की तरफ हो तो संबंध छूट जाते थे कि मोड़ा जो हमारे मोड़े में यहाँ कैसे आएगा। सोचिए कि जहाँ इतना तक था कि वहाँ पर जो भटक नहीं सकता था, आज स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है कि अपने माता पिता पर विश्वास ही नहीं रहा, घर वालों पर भी विश्वास नहीं रहा, अपना चयन अपने आप करना शुरू कर दिया। जबकि कोई भी पिता, कोई भी घर वाला ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी किसी ऐसे घर में जाए उसे सुख नहीं मिले। अपने से अच्छा परिवार देखता है, बढ़िया परिवार देखता है जहाँ जीवन में उसको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन इसके बाद भी समय में कितना बड़ा अपने बुजुर्गों पर, अपने परिवार पर विश्वास करके चलेगा, तुम्हारे लिए अगर कोई चैन होगा तो निश्चित रूप से बढ़िया होगा। इसलिए बेटियों को कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए गलत, जिससे कि समाज के सामने उनके परिवार का, उसके पिता का, उसके भाइयों का सर नीचा हो जाए। शांति से जीवन बिताओ, अपने चक्र को बढ़िया बना करके रखो। एक बार हमने जहाँ श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे धुनोजाबाद में, एक जैन मुनि अमित शाह के दिमाग बहुत विद्वान होते हैं जैन मुनि, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो वो मेरे ही निवास जहाँ मेरा ठहराव था वहीं रुके थे, व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा आचार्य जी के पास रहूंगा। वो तो नग्न तो रहते ही हैं सबके साथ, मेरे ही पास तो आकर के रहे। मैं रात्रि के समय पर उनसे कहा कि मुनिवर आप हमको ये बताइएगा कि प्रभु की कृपा व्यक्ति के ऊपर कैसे बनी रह सकती है। तो उन्होंने एक राज उत्तर दे दिया जो स्वर्ण अक्षर में मैंने अपने हृदय पर अंकित किया,
पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सबको अगर पकड़ना है तो बीन बजाओ। हिरण के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हिरण को अगर पकड़ना है तो वीणा बजाओ। ऐसे परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की कृपा अगर अपने ऊपर बनाए रखनी है तो सदाचारी बनो, अपने आचरणों को बढ़िया बना करके रखो, चरित्रवान बनो, तब भगवान की निश्चित रूप से कृपा बनी रहेगी। जो आचरणहीन व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है, वो अगर ये चाहे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, असंभव। एक बालक हमसे आकर के बोला, गुरुजी मैं गंगा जी से 10 बार कामल ले आया अकेला। मैंने काबू रखा नहीं, 10 बार कामल ले आया अकेलो, कंधा पर दूरी पर रखे। मैंने हंसते हुए ये कहा कि ये बता, तू 10 बार कामल तो ले आया, गंगा जी ने कंधा पर रखे, लेकिन मैंने पीवो बंद करवाया ना है कि बच्चे ना है भाई। तो तू ये बता, मेरे गंगा जल के लाने से लाभ क्या हुआ? एक पवित्र गंगा जल तेरे कंधे पर रख करके 10 बार आया, लेकिन इसके बाद भी तेरी प्रवृत्ति नहीं बदली, तेरा ये प्रश्न नहीं दूर हुआ। तो इस गंगा जल के लाने भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम था कपिल भगवान। जिन कपिल भगवान ने माता देवू जी को उत्तम ज्ञान दिया है, लेकिन इस वर्णन को हम आपके सामने कल करेंगे। आज की हमारी कथा का विश्राम इसी स्थान पर है। आप इसे श्रवण करने के लिए आए तो शीघ्रता से सीख करके बारे नदी उपस्थित हो, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है। ये एक अध्यात्म विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है। आप इसे कल आकर के अवश्य सुनिएगा। 2 मिनट का कीर्तन, इसके बाद आरती और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाए, बिना अवसर की नहीं है। सपने में भी किसी पराये पुरुष का ध्यान नहीं करती और उसी को पुरुषों पर भी लागू कर दो, इसका अर्थ उल्टा कर दो। उत्तम प्रकार के पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके सपने में भी किसी राधे लगे तालियों का सहयोग देते हुए राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे यतिपुरा में राधे राधे कुंज गली में
सारा संसार करेगा जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जल्दी माला साजे गले में जल्दी माला साजे और फूलने का करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के दीन दुखी में दुखिया हारी 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 आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आरती प्रेम से गावे, जो यह